आज के क्लास में हम लोग CDP चैप्टर 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अंतर्गत चैप्टर 1 में पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन बिटवीन लर्निंग, विकास की अवधारणा और इसका सीखने के साथ संबंध। बाइलिंगुअल ये जो होगा आपका नोट्स होगा, बाइलिंगुअल क्लास है, हिंदी और इंग्लिश। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे डेवलपमेंट यानी विकास। तो विकास जो है एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, सभी जानते हैं। विकास कार्मिक प्रक्रिया है, विकास जीवन पर्यंत न चलने वाली प्रक्रिया है। तो सबसे पहले हम लोग विकास के डिफिनीशन को जानेंगे। डिफिनीशन एंड कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट में डिफिनीशन ऑफ डेवलपमेंट, विकास की परिभाषा। डेवलपमेंट रेफर्स टू द सिस्टमैटिक एंड प्रोग्रेसिव चेंजेज that occur in an individual over time. These changes are both qualitative and quantitative and involve physical, cognitive, emotional and social aspects. तात्पर्य यह है कि विकास से तात्पर्य उस कर्मिक और प्रगतिशील परिवर्तनों से है जो समय के साथ किसी व्यक्ति में होता है। विकास से तात्पर्य उस कर्मिक और प्रगतिशील परिवर्तनों से है जो समय के साथ किसी व्यक्ति में होता है। और ये परिवर्तन जो होते हैं विकास में, जो परिवर्तन समय के साथ होते हैं, समय के अनुसार, वो गुणात्मक होते हैं, मात्रात्मक होते हैं। यानी कि गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं विकास में। गुणों में परिवर्तन होगा, मात्रा में परिवर्तन होगा। इसमें शारीरिक जैसे भार का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, ये सारा चीज आ जाएगा। संज्ञानात्मक विकास होगा, भावनात्मक विकास होगा, सामाजिक पहलू भी शामिल है, यानी कि सामाजिकता का भी विकास, सोशलाइजेशन जो आता है वो विकास में ही आता है। अब इसके बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास की विशेषताएं। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, विकास आजीवन प्रक्रिया है। सिक्वेंशियल यानी क्रमिक प्रक्रिया है। डिफरेंशिएटेड विभेदीकृत प्रक्रिया। इंटर रिलेटेड परस्पर संबंधित। व्यक्तिगत भिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस कह सकते हैं या इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी। तो विकास जो होता है वो इंडिविजुअल होता है और कर्मिक होता है, साथ ही साथ आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, परस्पर संबंधित होता है, जैसे फिजिकल, कॉग्निटिव और इमोशनल, सोशल, ये सारे जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं डेवलपमेंट। इंडिविजुअल व्यक्तिगत भिन्नता अगर कहा जाए तो विकास जो होता है वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंस होता है। यानी कि दो व्यक्तियों का विकास जो है एक सा नहीं हो सकता है, दोनों का विकास अलग अलग होगा। दोनों में जो भी डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे वो डिफरेंस होंगे। डेवलपमेंट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ड्यू टू जेनेटिक। इसका कारण क्या है कि डिफरेंस होता है डेवलपमेंट इंडिविजुअल अगर देखा जाए पर्सन टू पर्सन, तो इन्वायरमेंटल और कल्चरल फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर जो हैं व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाते हैं। यानी कि पर्सन टू पर्सन जो होता है विकास भिन्न होता है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सब टॉपिक विकास के आयाम। डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट। डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट में हम लोग देखेंगे फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास जो होता है ना, ये डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट में आता है। रेफर्स टू चेंज इन बॉडी साइज। फिजिकल डेवलपमेंट, इसको हम लोग वृद्धि भी कहते हैं, इसको हम लोग वृद्धि भी कहते हैं। इसको रेफर टू चेंज इन बॉडी साइज, प्रोपोर्शंस, अपीयरेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ वेरियस बॉडी सिस्टम। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये विकास के आयाम है, डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास इन्वॉल्व्स चेंजेज इन थिंकिंग, सोच में परिवर्तन, रीजनिंग, तार्किकता आएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग। तो इन सारे चीज़ों का विकास आएगा ये संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत। इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास में क्या क्या है, तो पर्सटेंस टू चेंजेज इन द वे इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से जो एक्सपीरियंस में चेंजेज होता है ना, एक्सपीरियंस हो गया, एक्सप्रेस
एंड मैनेज इमोशंस, ये सारे भावनात्मक विकास है। सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, इन्वॉल्व्स चेंजेज इन हाउ इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट विथ अदर, यानी कि एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से किसी अन्य व्यक्ति से कैसे इंटरेक्शन करता है, कैसे फॉर्म रिलेशनशिप, कैसे संबंध स्थापित करता है। डेवलप सोशल स्किल्स, यानी कि सामाजिक कौशल को कैसे प्राप्त करता है, अपने आप को एक समाज में स्थापित कैसे करता है और समाज में रहने योग्य कैसे बनता है। वो सारे चीज़ जो हैं सामाजिक विकास के अंतर्गत आ जाएंगे। समाज के सभी नियमों को समझना, समाज में रहने के लिए कौन कौन से नियम के पालन करने होंगे, अगर समाज से अलग असामाजिक कार्य अगर कोई करता है तो उसके लिए कौन से दंड का प्रावधान है, इन सब चीज़ों को जो है सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत समझा जाता है और इसमें ये डेवलपमेंट आता है। इसके बाद है रिलेशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, विकास और अधिगम के बीच संबंध। तो विकास और अधिगम के बीच जो है बहुत गहरा संबंध है। विकास और अधिगम, जैसे जैसे अधिगम होता है विकास होता है, और जैसे जैसे विकास होगा वैसे अधिगम होगा। तो इंटरडिपेंडेंट, परस्पर निर्भर, कहने का मतलब है कि विकास और अधिगम, अधिगम यानी सीखना, लर्निंग, तो व्यवहार में परिवर्तन को ही हम लोग अधिगम कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अधिगम यानी सीखना, कुछ सीख रहा है, जब तक उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन नहीं हुए हों तब तक हम नहीं मानेंगे कि उसका अधिगम हो रहा है। कोई भी बच्चा है कुछ भी अधिगम कर रहा है, यानी कि उसके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होना अनिवार्य है। तो व्यवहार में परिवर्तन को ही हम लोग अधिगम कहते हैं। डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर क्लोजली लिंक्ड, लर्निंग कैन इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट कैन इम्पैक्ट द कैपेसिटी टू लर्न। विकास और अधिगम निकटता से जुड़े हुए हैं। अधिगम विकास को प्रभावित कर सकता है और विकास अधिगम की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। विकास को अधिगम प्रभावित कर सकता है और अधिगम विकास की क्षमता को विकास जो है अधिगम की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। डेवलपमेंट रेडीनेस, विकासात्मक तत्परता क्या है? डेवलपमेंट रेडीनेस, लर्निंग ऑकर्स मस्ट इफेक्टिवली व्हेन एन इंडिविजुअल इज डेवलपमेंटली ready. For example, a child must reach a certain stage of cognitive development before they can grasp abstract concept like mathematics. अधिगम सबसे प्रभावशाली ढंग से तब होता है जब व्यक्ति विकासात्मक रूप से तैयार होता है। अधिगम सबसे प्रभावी ढंग से तभी होगा जब व्यक्ति विकासात्मक रूप से तैयार है, यानी कि सभी फैक्टर्स जो होते हैं उन सभी कारकों का विकास अच्छा से हो गया हो, तभी अधिगम हो सकता है अच्छे से। उदाहरण के लिए एक बच्चे को गणित जैसी अमूर्त अवधारणाओं को समझने से पहले एक निश्चित संज्ञानात्मक विकास चरण तक पहुंचना चाहिए। इसके बाद है पॉइंट है आपका यहाँ पे सेंसिटिव पीरियड्स, संवेदनशील अवधियाँ। संवेदनशील अवधियाँ क्या होती हैं, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो certain periods in development are considered critical or sensitive for learning specific skills such as language acquisition in early childhood. विकास में कुछ अवधियों को विशिष्ट कौशल सीखने के लिए महत्वपूर्ण या संवेदनशील माना जाता है। जैसे प्रारंभिक बचपन में बच्चा भाषा अधिग्रहण करता है, यानी कि बच्चा जो है भाषा का अर्जन करता है बचपन में ही, जहाँ उसका जन्म होता है, जिस परिवेश में, वहाँ का उस परिवेश की जो भाषा होती है उस भाषा का वह अर्जन करता है। स्कैफोल्डिंग एंड ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD इम्पोर्टेंट है और इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। स्कैफोल्डिंग और जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, निकटस्थ विकास क्षेत्र हिंदी में इसको कहते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, लर्निंग ऑकर्स विद इन द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ZPD वेयर ए लर्नर्स कैन परफॉर्म ए टास्क विथ गाइडेंस। स्कैफोल्डिंग हेल्प ब्रिज gap between what the learner know and what they can achieve with assistance.
वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम निकटस्थ विकास क्षेत्र के भीतर होता है, जहां एक शिक्षार्थी मार्गदर्शन के साथ एक कार्य कर सकता है। स्कैफोल्डिंग इस अंतर को पाटने में मदद करता है, जो शिक्षार्थी जानता है और जो वह सहायता के साथ प्राप्त कर सकता है। यानी किसी बच्चे को सहायता दे करके और आगे अधिगम में उसको बढ़ाना, स्कैफोल्डिंग के अंतर्गत आएगा। वर्णित करती है। कौन सी प्रक्रिया जन्म से मृत्यु तक को वर्णित करती है? ऑप्शन ए डेवलपमेंट, बी लर्निंग, सी ग्रोथ, डी मैचुरेशन। विकास, अधिगम, वृद्धि, परिपक्वता। तो जन्म से मृत्यु तक के परिवर्तन को वर्णित करती है। ऑप्शन ए सही है, यानी विकास जो है किसी व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक को वर्णित करता है, डेवलपमेंट। Which of theory emphasize social interaction in learning? किस सिद्धांतकार ने अधिगम में सामाजिक बातचीत पर जोर दिया? जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, एरिक एरिक्सन,